प्रकृति कौन है बताओ फिर। जो परम पुरुष जो बना रहे हैं वो प्रकृति है। नहीं, परम पुरुष नहीं बना रहे, प्रकृति ही बना रही है। हाँ। जैसे तुम्हारे मन में कुछ आ रहा है तो तुम्हारा मन तो कुछ नहीं कर रहा है ना, तुम्हारे मन में तो कुछ आ रहा है। जी। वैसे परम पुरुष के मन हम्म। में तो आया बस, है ना। जी। फिर तुम अपने हाथों से बनाओगी ना, अपने अंदर जो शक्ति है उससे जी। बनाओगी ना। वैसे ही परम पुरुष के मन में आया, और बनाने हम्म। का काम कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है, प्रकृति। शक्ति कर रही है। शक्ति बना रही है, परम पुरुष नहीं बना रहे, परम पुरुष इच्छा जता रहे हैं। जी। समझ रही हो? हम्म। तुम हो और तुम्हारे मन हम्म। में इच्छा आया कि पकौड़ा बनाना है, तो तुम्हारे हम्म। मन में तो इच्छा आ गया ना। अब मन तो नहीं कुछ बना रहा है, जी। तुम्हारा ही जी। शक्ति है, हाथों में जो बल है, जी। तुम्हारी तो शक्ति है ना। और वो शक्ति तुमसे अलग नहीं किया जा सकता है। हम्म। तुम्हारे अंदर जिस दिन शक्ति खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? तुम खत्म हो जाओगी। जी। तो तुम हो जो तुम सोच रही हो, और तुम्हारी शक्ति है, मतलब जिसके माध्यम से तुम कुछ कर रही हो। हम्म। ठीक है, जी। वही शक्ति है। तो वैसे ही परम पुरुष के मन में कुछ आया कि दुनिया बनाना है ऐसा कुछ करके। फिर उनकी ही जो शक्ति थी, है ना, परम पुरुष की ही जो शक्ति थी। देखिए कभी कभी फोटो में हम लोग शिव और शक्ति को आधा आधा दिखाते हैं लोग। जी। तो मतलब ये तो एक कल्पना है ना, मतलब एक प्रतीकात्मक रूप है। लोग समझते नहीं उसका मतलब क्या है, लेकिन यहाँ तुम समझ रही हो क्या, जी। कि जैसे तुम हो और तुम्हारी शक्ति है, दोनों को अलग किया जा सकता है क्या? नहीं। नहीं कर सकते ना। तुम कुछ सोचती हो और कुछ बोलती हो या कुछ करती हो, अगर तुम बोलना और करना बंद कर दोगी तो क्या होगा? तुम मर जाओगी, एक तरह से मरी हुई घोषित कर दी जाओगी, जी। है ना। वैसे ही पुरुष जो है और प्रकृति है, शिव और शक्ति को अलग नहीं कर सकते हैं। शिव जो है वही वो क्या है, वो सोचते हैं, और उनकी शक्ति जो है वो करती जी। है ना। जैसे तुम सोचती हो और तुम्हारे हाथ में जो शक्ति है उससे तुम कुछ करती हो, और तुम्हारे मन जी। को और तुम्हारे शक्ति को अलग नहीं कर सकते हैं। वैसे ही शिव और शक्ति को अलग नहीं कर सकते, पर पुरुष और प्रकृति को अलग नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ लिखा है ना कि प्रकृति एंड पुरुष कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर, जस्ट एज फायर एंड बर्निंग। जैसे आग होता है, आग का काम क्या है? जलाना। अब हम बोले हैं कि आग है, उसको जलाने का जो काम ये है उसको हम अलग कर दें तो अलग नहीं होगा। आग है तो जलाएगा ही, जी। है ना। वैसे तुम हो तो तुम्हारे अंदर कुछ शक्ति है, तुमको हम उस शक्ति से अलग नहीं कर सकते हैं, समझ रही? जी। वैसे पुरुष है, उसको प्रकृति है, उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो पुरुष कुछ सोचते हैं, है ना, और प्रकृति उसी सोच के अनुसार कुछ बना देती है ना। और जो बन करके आ जाता है तुम्हारे सामने, ये आकाश, पेड़ पौधे, ये नदियां, ये तालाब, नक्षत्र, तारे, वो उनकी सृष्टि है। उसको हम लोग नेचर कहते हैं। जी। ठीक है। अब नेचर की विशेषता होगी कि कोई नदी लंबी है, कोई नदी छोटी है, किसी नदी का पानी मीठा है, किसी का नदी कोई गर्म है। वो क्या है? उसके गुण है, उसकी विशेषता है। ठीक है, जी। समझ में आया क्या? हम्म। आप बताओ फिर इसको। फिर से बताओ। ये बगान, हाँ, ये बगान के बारे में बताओ, क्या हुआ, कैसे बना ये बगान? जैसे परम पुरुष है उनके मन में आया कि मैं कुछ बनाऊं, तो जो बनने की जो शक्ति है उसे कह देते हैं प्रकृति। और उसके बाद जो बन के जो रेडी हुआ उसे कहते हैं नेचर। और जो उसके अंदर जो गुण हो, जैसा जैसे
जैसे जो फूल जिस कलर का है, जैसी नदी है, जैसे पहाड़ है, जो उनका गुण है, कोई उनके अंदर जो विशेषता है वो हो गया उनका गुण। क्वालिटी है ना। जी। तो प्रकृति और शक्ति में क्या अंतर है? जो प्रकृति और शक्ति एक ही है। जो हाँ, जैसे हमारे मन में जो प्रकृति और विचार शक्ति आते एक हैं ही हम है। करते है ना। हैं। प्रकृति और शक्ति एक ही है, और ये शक्ति किसकी है? हमारी है। पुरुष की है। मतलब जी। तुम्हारे क्रम में तुम्हारी शक्ति है ना। लेकिन जब ये सृष्टि हम्म, की बात करते हैं तो पुरुष की है ना। जी। तुम्हारे अंदर भी तो वो जो आत्मा है वो भी पुरुष का ही तो अंश है। यहाँ जी। पुरुष का मतलब वो मेल फीमेल नहीं है, समझ रही हो ना। जी। पुरुष का मतलब वो तुम्हारे अंदर जो चेतना है ना, आत्मा जो है उसको भी पुरुष कहते हैं। जी। है ना। हम्म, तो मेल फीमेल अलग चीज है, नर मादा अलग चीज। है ना। तो लोग हम्म, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुरुष महिला। तो पुरुष मतलब मेल समझते हैं, महिला मतलब स्त्री। नहीं, वो क्या है, नर मादा। है ना। मेन वोमेन। जी। पुरुष जो है ये कॉन्शियसनेस को कहते हैं, चेतना को कहते हैं। तुम्हारे अंदर भी वो पुरुष है, वो चेतना है ना। इकाई जी। आत्मा है, वही पुरुष है। वो पुरुष का अंश है। समझ रही है। जी। तो यहाँ समझना है कि वो पुरुष कौन है यहाँ पर। और उसी का जो शक्ति है, करने की जो क्षमता है, वो कौन है, प्रकृति है ना। प्रकृति और शक्ति एक ही चीज हम्म, है। क्योंकि शक्ति जब हम जी। लगाते हैं तभी तो कुछ अंतर, कुछ परिवर्तन आता है। तो वो प्रकृति ही को, उसी को प्रकृति कहते हैं, जो प्रकार देती है। कैसे देती है? अपनी शक्ति के द्वारा देती है ना। जी। हाँ। और फिर वो जब प्रकार देती है तो जो बनकर सामने आ जाता है वो क्या है, वो हमारा नेचर है, सृष्टि है। इसको हिंदी में सृष्टि कहते हैं। जी। है ना। अब उस सृष्टि की अलग अलग विशेषता होगी, गुण होंगे, समझ आ रहा है? जी। हाँ।